गुड डे एवरीवन। आज मेरे साथ प्रभजोत हैं जो कि मुकुंदा फूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस डिस्कशन में हम लोग लेने वाले हैं हमारे किचन ऑटोमेशंस के बारे में। किचन ऑटोमेशन क्या होता है, बाकी जो कंपनी का बैकग्राउंड है वो भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो जाए किचन ऑटोमेशन को समझने के लिए। तो प्रभजोत, आपका स्वागत है। और सबसे पहला क्वेश्चन यही है, आप थोड़ा मुकुंदा फूड की हिस्ट्री के बारे में बता दीजिए, किस तरीके से स्टार्ट हुआ। बिल्कुल शेफ़। तो शेफ़ हमारा एक्चुअली कैसा है ना, अभी तो मोटा 10 साल पुराना कंपनी हो गया मुकुंदा फूड्स। बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है हमारा। हम लोग एक्चुअली मतलब अगर मैं बात करूँ, हमारे जो कंपनी के फाउंडर्स हैं, ये लोग आज से जब कंपनी शुरू किए थे 2012 में, तो इनका चेन्नई में एक डोसे का रेस्टोरेंट था। ये लोग क्या करते थे, डोसे का रेस्टोरेंट में मतलब डोसा बेचते थे और चेन्नई में काफ़ी फेमस था, काफ़ी नाम से चलता था, इसलिए नाम अभी तक जुड़ा हुआ है मुकुंदा फूड्स। तो होता क्या था ना, वहाँ पे बढ़िया उनका बिजनेस चल रहा था, डोसा बेच पा रहे थे, नाम चल रहा था। हर एंटरप्रेन्योर की तरह इनका भी इच्छा जगह कि यार नहीं, मैं अपना एक्सपेंशन करूँ, एक किचन से 2 किचन पे जाऊँ, 2 किचन से आगे बढ़ूँ। ठीक है। वहाँ पे उनको लगा कि अब जैसे ही दूसरे किचन पे गए, भले ही वो दूसरा वाला शेफ कितना भी अच्छा था, कितना अच्छा डोसा बना पा रहा था, पॉइंट ये था, लेकिन जो पहला आउटलेट पे शेफ डोसा बना रहे थे और जो दूसरे आउटलेट पे शेफ डोसा बना रहे थे, वो दोनों में मैच नहीं, कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम आ रहा था। सही बात है। सिमिलरली अगर वो जब तीसरे आउटलेट पे गए तो ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गया, वो एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम बढ़ने लगे। तब ये लोग क्या किए कि दोनों इंजीनियर बैकग्राउंड के थे, दोनों ने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा तरीका लेके आते हैं कि वो ऑटोमेट करें और ऑटोमेट करके डोसे का प्रोसेस को ऑटोमेट किया जाए कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मतलब कि कंसिस्टेंसी आने लगी डोसे में। तब वो क्या किए, एक डोसे का मशीन बनाए। वो डोसे का मशीन इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन किया, इतना ज़्यादा मीडिया कवरेज गेन किया कि जो कंपटीशन में रेस्टोरेंट से जो डोसा बेचते थे, वो सामने से आके डोसे का मशीन के लिए डिमांड किए। मैं यहाँ पे जो डोसे का जो ऑटोमेटिक मशीन है उसका भी मैं लगा दूंगा। प्रभजोत, आप मुझे थोड़ा ये जो फाउंडर्स के बारे में बता दीजिए, उनके नाम वगैरह भी। जी, तो कंपनी के हमारे फाउंडर्स हैं ईश्वर विकास एंड सुदीप साबत। दोनों कॉलेज फ्रेंड्स थे, दोनों ही इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे और दोनों ने मिलकर ये कंपनी शुरू किया। और जैसे मैं बता रहा, पहले फूड बिजनेस में थे, वहाँ से ये लोग लेके अपना, अब जैसा फिर ये आया कि जो मैं भी आपको भी बता ही रहा था कि अपना मशीन बनाया, मशीन बना के डोसा बनाना अपना आउटलेट पे शुरू किया। और जो कंपटीशन में रेस्टोरेंट से डोसा बेचते थे, वो लोग सामने से आके डोसे के लिए डिमांड किया कि यार ये मशीन मेरे को भी दो, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो हमारे यहाँ भी है और ये प्रॉब्लम आज के तारीख में आप लोग ग्लोबल प्रॉब्लम है, कंसिस्टेंसी नहीं मिलता लोगों को। एक्सपेंशन करते हैं, एक्सपेंशन करके और जो बेस किचन का भी जो वैल्यू है वो गिर जाता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी से फूड नहीं सर्व कर पाते हैं। करेक्ट है। तो उनको बेचना मशीन जब शुरू किया तो लगा कि यार ये जो एक है निश मार्केट है, यहाँ पे और कोई कंपटीशन नहीं है, या आप बोलिए कि और कोई कंपनी नहीं है जो इस तरीके के लोगों को केटर कर पाए, इस तरीके की इंडस्ट्री केटर करे। तो हम लोग फिर अपना बिजनेस पिवट करके फूड बिजनेस से हट के हम लोग ऑटोमेशन बिजनेस पे आ गए और अपनी मशीन बना के डोसामेटिक से शुरू किया था। R&D इंजीनियर हायर की और अच्छे डेवलप करके मशीन, अच्छा मशीन बनाया और बेहतर मशीन बनाया, अपग्रेडेड बनाया। फिर धीरे धीरे करके फ्रायर और वॉकी और अलग अलग मशीन पे हम लोग सेपरेट लेंगे। अभी एक हम ये आपने मुझे कंपनी के बारे में बता दिया, किस तरह की स्टार्टिंग हुई। अब आप मुझे ये बताइए कि किचन ऑटोमेशन से एज अ लेमैन मैं क्या समझूंगा। मैं एक रेस्टोरेंट का ऑनर हूँ या मैं एक काम करने वाला छोटा हेल्पर हूँ, शेफ़ हूँ, तो किचन ऑटोमेशन मेरे लिए क्या है? तो किचन ऑटोमेशन शेफ़ आप ये बोल सकते हैं बेसिकली। अब एक मैं ये बोलूँ पहले कि आप पूरा का पूरा किचन ऑटोमेट हो गया या पूरा का पूरा आपका रेस्टोरेंट ऑटोमेट हो गया, तो वो बहुत बड़ा शब्द है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्विंग शब्द है। ऐसा आप पहला बार में प्रोसेस आता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ऑटोमेशन का जब, तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा A to Z का ऑटोमेशन कर दें। हम लोग जब ऑटोमेशन के थ्रू कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देखते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि वो, अगर आपका प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम है, A to Z का प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम में कहाँ पे हम अपना टेक्निकल स्पेसिफिकेशन डाल के, अच्छा टेक्नोलॉजी डाल के पूरे प्रॉब्लम में से कहाँ पे, जहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल पावर का रिक्वायरमेंट है, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने पूरा प्रॉब्लम सॉल्व किया, लेकिन हम कुछ पार्ट को ऑटोमेशन के थ्रू सॉल्व कर दें। मतलब अगर मैं बोलूँ, जैसे फ्राइंग एक टेक्निक है जिसमें आपको प्रॉब्लम आता है, कंसिस्टेंसी नहीं मिलता है, सही टेम्परेचर पे डिप करना, सही टेम्परेचर टाइम के बाद में बाहर निकाल लेना। मशीन के थ्रू मैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ कि आपको कितना, आप सपोज फ्रेंच फ्राइज आप बना रहे हैं, तो उसको कितना टेम्परेचर पे तेल गर्म हो तब ही डिप होना चाहिए। अभी मैनुअल लेवर में क्या होता है कि जब उसका मूड है, सही टाइम पे है, ध्यान है, तो उसने सही टेम्परेचर पे डाल दिया, सही टाइम फ्राई हो गया, उसने बाहर निकाल लिया। लेकिन जब उसका ध्यान कहीं और है या 10 काम पैरेलल कर रहा है, तो वो हर बार पॉसिबल नहीं है उसके लिए कि वो सही टाइम पे, सही टेम्परेचर पे फ्राई करे। उस टाइम पे ऑटोमेशन काम में आता है।
कि हर बार कंसिस्टेंसी से आपको सही चीज़ मिलेगी। और अगर हमको स्केल करना है या हम फ्रेंचाइजीज़ की बात करते हैं या हमें खुद के ही अपने नए आउटलेट्स खोलने हैं, तो अपनी जो कंसिस्टेंटी को मेंटेन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और सिर्फ किचन ऑटोमेशन ही वो तरीका है। एग्जैक्टली। मुझे आप कुछ मशीन्स के बारे में बता दीजिए जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं मुकुंदा फूड्स की किचन ऑटोमेशन की। बिल्कुल शेफ। तो सबसे पहले तो मैं अभी आपको कंपनी के बारे में बताते हुए शुरू बता रहा था कि हम लोगों ने डोसामेटिक से शुरुआत किया, जो कि हमारा स्टार प्रोडक्ट है। तकरीबन पिछले 8 सालों से हम वो मशीनें बेच रहे हैं। अभी पिछले 4 सालों से हम लोग ऑटोमेटेड वॉक बेच रहे हैं, जो कि आपका इंडियन हो गया, चाइनीज हो गया, कॉन्टिनेंटल, सूप, फास्ट फूड, सब टाइप का खाना ऑटोमेट कर सकती है। उसके अलावा हमारे पास ऑटोमेटिक डीप फ्रायर अवेलेबल है, इको फ्रायर नाम से चलता है, जो कि बेसिकली फ्राइंग से रिलेटेड कोई भी आपका किचन में आइटम है ये मशीन ऑटोमेट कर सकती है। सिमिलरली हमारे पास एक ऑटोमेटेड पैन है, तवे से करने वाला है, आपका ग्रिल करने वाला कोई भी आइटम ये मशीन कर सकती है। आप पराठा करिए, कुलचा करिए, आप बर्गर बन करिए, सैंडविच ग्रिलिंग करिए। उसके अलावा हमारे पास एक राइस कुकिंग ऑटोमेटिक मशीन है, जिसमें बेसिकली आपका एसओपी सेट करके सोकिंग करना है या स्टीमिंग करना है या एब्जॉर्प्शन मेथड से राइस बनाना है या आप बोलिए डिस्पोजल मेथड से राइस बनाना है, कोई भी मेथड आपने सेट किया उस हिसाब से राइस कुकिंग करके देगा। ऑटोमेटिक पानी लेगा, चावल बनाएगा, ड्रेन, बाकी का पानी ड्रेन कर देगा। उसमें आप नूडल पास्ता बॉइलिंग करना है वो भी कर सकते हैं। ऐसे और भी कई आने वाला मशीन्स हैं जिस पर टेक्नोलॉजीज़ पे हम काम कर रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको आने वाले 6 महीने से साल भर में 2-4 और नया मशीन पिज़्ज़ा के लिए हो गया या और भी कुछ मशीन्स हैं कॉफ़ी जो कि हम लेके आएंगे डेफिनेटली। अभी तक कितने क्लाइंट्स को आप लोगों ने कैटर किया होगा, कुछ नंबर्स अगर हो? तो शेफ मैं अगर आपको ऐसा बोलूँ, इंडिया में अभी तक हम लोग 3,500 प्लस किचन्स में ऑलरेडी हमारे मशीन्स वगैरह लगा चुके हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ अब्रॉड में, तो तकरीबन 25 प्लस कंट्रीज़ में हम लोग अपना मशीन ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं। और हमारा पूरा मेड इन इंडिया कंपनी, तो हमारा खुद का R&D है, हमारा बेंगलोर बेस्ड कंपनी है, खुद के हमारे R&D इंजीनियर्स हैं, खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, खुद का सेल्स आफ्टर सेल सपोर्ट है। आप लोगों ने देखा होगा, मैं तो वैसे ब्रांड्स को प्रमोट नहीं करता हूँ, बहुत ही कम आप लोगों को वीडियोस दिखेंगी। और मुकुंदा फूड्स के लिए काफ़ी सारी मैंने वीडियोस भी करी हैं, जिसमें कि हमारे चाहे वॉकी हो गए, फ्रायर्स हो गए, हमारे जो राइस बॉयलर हो गया, या जो तवा की बात हम लोग कर रहे थे, और भी जो मशीन्स हैं उनके हम लोगों ने प्रॉपर्ली डेमो भी करके रखे हैं। और जैसे कि बोला 3,500 जो नंबर्स हैं वो बहुत बड़ा नंबर है, और जो ईयर्स बोले 10 साल वो भी एक बड़ा नंबर हो जाता है। तो किसी भी प्रोडक्ट को अगर आपको जज करना है, चाहे उसकी क्वालिटी वाइज हो या किस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं, तो वो समय काफ़ी है जज करने के लिए। बाकी अब अगर मैं कंपेयर करता हूँ भाई कि मैं मैन पावर के साथ काम कर रहा था, अब मैं मशीन लेके आना चाहता हूँ, तो इसमें क्या रहेगा, मतलब कि क्या चैलेंजेस होते हैं हमें? जैसे कि अगर मैं ही बोलूँ, हम जैसे IoT करके हमारा जो सिस्टम है, हाँ जी है ना, उस पर हम लोग काम करते हैं। तो जो हमारे नॉर्मल जो काम करने वाले होते हैं, जो कि हम लोग सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, हमारी जो रेसिपीज़ हम लोग डालने की कोशिश करते हैं उसमें हमें प्रॉब्लम्स होती है। तो उसका कैसे सल्यूशन निकाला जाए? तो शेफ में सबसे पहले तो आपने जो बोला ना, मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले तो आपका ये ऑटोमेशन लेके या आप मशीन्स लेके सबसे पहले तो जो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो रहा है वो है स्किल्ड मैन पावर पे डिपेंडेंसी। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि टोटल आप मैन पावर जीरो कर देंगे या बिना मैन पावर के काम हो जाएगा, आपको मशीन चलाने के लिए कोई चाहिए सामने। बट मेरा पॉइंट ये है कि आपको स्किल्ड आदमी नहीं चाहिए। आप एक कम सैलरी वाले या आप बोलिए कि मिनिमम वेजेस, हाँ वेजेस वाले बंदे से लेके आप मल्टीपल, सिर्फ यही काम नहीं मल्टीपल काम करा सकते हैं। मतलब सुबह दिन में आएगा, वो अपना सब्जी वगैरह चॉप करके रेडी रख सकता है, फिर कस्टमर से ऑर्डर ले सकता है, पेमेंट कलेक्ट कर सकता है, उनको सर्व कर सकता है, खाना बना सकता है, सारे काम पैरेलली एक ही बंदा कर सकता है। तो कोई डेडिकेटेड नहीं चाहिए आपको। बाकी का आधा सवाल मैं आपका मिस कर गया। हाँ, नहीं ठीक बोला आपने। अभी जैसे एक कॉमन क्वेश्चन भी आता है भाई कि जैसे कोई इंसान काम कर रहा है या मशीन काम कर रही है, अगर मशीन बीच में ख़राब हो जाती है या कभी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी होते हैं। मैं अगर बोलूँगा कि बिल्कुल ऐसे नहीं होते हैं तो मैं साफ़ सुथरा झूठ बोलूँगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, खुदा ना खास्ता कोई ना कोई तकलीफ मशीन में भी हो सकती है। मशीन है, कभी डाउन भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ मशीन को जो क्लीनिंग SOP के साथ में हमने डिज़ाइन किया है कि मशीन बनाते टाइम में हम बोलते हैं कि आपको दिन का एंड में, ऐसा नहीं कि आप खाना बना रहे हैं तो बीच में ही क्लीनिंग का ज़रूरत है। आप दिन भर मशीन को रन करिए, दिन में 10 घंटे करिए, 12 घंटे करिए, लेकिन जब आप किचन अपना बंद कर रहे हैं रात में, तब आप उसको एक 10 मिनट का क्लीनिंग एक्टिविटी है, उसको किस तरीके से क्लीन करना है मेरा टीम गाइड करके जाता है। आप उस तरीके से क्लीन अगर कर देंगे तो आप सालों साल निश्चिंत होकर वो मशीन चला सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं रहेगा। हम मशीन के साथ में आपको 100% आपका रनिंग टाइम है, 100% में से मैं 95% का अप टाइम हम लोग गारंटी बोल सकते हैं कि आपको मिलेगा। बस कंडीशन यही रहता है कि आप लोगों को क्लीनिंग मेंटेन करें। तो वो क्लीनिंग ऐसा नहीं है जो इसमें बताया कि बीच ऑपरेशंस में, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे।
नहीं, अभी जैसे कोई भी अगर हम इक्विपमेंट भी यूज़ करें, चाहे हम लोग घर की कोई भी मशीनरी यूज़ करें, चाहे हमारे पंखे हों या हमारी गाड़ियाँ हों, अगर उनको प्रॉपरली मेंटेन करके रखें, चाहे उनकी सफाई हो, शेफ, उनकी आप पंखे मतलब आप इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का बात कर रहे हैं, मैं अगर बोलूँ कि आप घर में अगर कढ़ाई भी यूज़ करते हैं, नॉन स्टिक कढ़ाई है सपोज आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी आप दिन भर खाना बनाइए, आप उसको रात को क्लीन मत करिए, अगले दिन खाना बनाएंगे उसमें भी खाना चिपकेगा। क्यों चिपकेगा? नॉन स्टिक का काम है, खाना नहीं चिपकेगा, नॉन स्टिक का बेसिक फंक्शन है। लेकिन जब आप उसमें दिन भर खाना बनाते हैं ना, तो उसमें ऊपर एक चिकनाहट जम जाता है। अगर आप उसको रात में वॉश नहीं करेंगे, वो चिकनाहट में खाना चिपकेगा, वो नॉन स्टिक को अपना काम ही नहीं करने देगा। वही चीज़ मशीन में भी आ जाती है, तो मशीन ऑटोमेटिक क्लीनिंग नहीं करेगी आपके कार्बन लेयर का, वो करने के लिए आपको एक बंदा चाहिए, मतलब वो 10 मिनट का एक्टिविटी है क्लीनिंग का, वो करना है। क्योंकि अभी जैसे ये वक्त की मांग है, जैसे 2022 आ गया है और हम लोग इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं इतने कंट्रीज़ में, तो हम लोगों को भी है कि भाई हमें भी जो भी रेस्टोरेंट्स के ऑनर है अपडेटेड रहना है। ऑटोमेशन मैं बोलूँगा सबसे सही तरीका है सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, और अगर हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोग कभी ना कभी आउटडेटेड हो जाएंगे। जैसे कि पहले अगर मैं अपनी बात करूँ, कुछ समय पहले तक हम लोग वॉशिंग मशीन भी इस्तेमाल नहीं करते थे, हमें लगता था कि हमारे जो कॉलर्स हैं वो साफ़ नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अब तो ऐसे साबुन भी आ गए कि जो कॉलर भी आपके साफ़ कर देते हैं। तो ये हमारा एक मिथ होता है कि भाई हम लोग कोई रीज़न ढूंढने लग जाते हैं, पर वहीं अगर हम इसका लॉन्ग टर्म देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप लोग जो भी ऑनर्स वगैरह देख रहे हैं या इवन जो भी शेफ़ वगैरह हैं वो देख रहे हैं, तो प्लीज़ डेमोज़ के लिए आप ज़रूर कीजिएगा। नीचे मैं नंबर वगैरह डाल दूँगा ताकि आप लोग भी ऑटोमेशन को समझ पाएँ। और ये वक्त की मांग है, नहीं अगर हम लोग सही समय पे सही फैसले नहीं लेंगे तो चीज़ें आगे गड़बड़ाती हैं। तो प्रभजोत, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शेफ।